NS 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। इस समय हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में अभ्यास प्रश्नों की बात कर रहे हैं और अभी हमारे पास अभ्यास सप्ताह 6 का प्रश्न पत्र आया और आज हम गणित में आपको भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, कक्षा 5वीं जिसमें 61 से लेके जो 70 तक के जो प्रश्न आए हैं, वैसे तो पिछले जो हमारा जो अभ्यास था उसमें भी 4-5 क्वेश्चन भिन्न के ही थे, तो इसलिए हम आज भिन्न की आपको जानकारी दे रहे हैं। और भिन्न की जानकारी हम इस प्रकार की दे रहे हैं कि यदि हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं और अगर आप उसको अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो निश्चित बात है कि 61 से 70 तक के जो प्रश्न जो परीक्षा में जो आए हैं, जो अभ्यास में आए हैं, या 12 नवंबर को जो हमारा जो पेपर होने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए हम भिन्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। तो आज हम उसी की आपको जानकारी दे रहे हैं और भिन्न की जानकारी हम उसको आधार से दे रहे हैं, जिससे आप एक बार अगर उसको अच्छे से देख लें तो आपको समस्त बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भिन्न के इतिहास की। भिन्न का इतिहास क्या है? तो भारत के अति प्राचीन काल से भिन्न का ज्ञान है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इनको भिन्न का पहले से ज्ञान था। ऋग्वेद में तो यहाँ तक लिखा है अर्ध और त्रिपाद। अर्ध यानी 1/2, त्रिपाद यानी 3/4, इस प्रकार का उसमें उल्लेख है। और भिन्न लिखने का जो हमारे यहाँ जो आधुनिक ढंग है वो भारत की देन है। ये इसलिए हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे देश से ही दशमलव और भिन्न की शुरुआत हुई। तो उस समय ब्रह्मगुप्त और भास्कर, इन्होंने भिन्न को 3/4 के रूप में भी प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न का जो इतिहास है वो हमारे देश से ही चालू हुआ है और भिन्न की जानकारी हमारे प्राचीन काल में पहले से ही थी। तो यहाँ तक की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है तो हम उसको इस प्रकार से बता सकते हैं, जब एक हमारी जो पूर्ण संख्या जो है एक, जब उसके जब टुकड़े किए जाते हैं, जब उससे भी छोटी संख्या में उसको निरूपित किया जाता है, जैसे 1/2, 1/3, इस प्रकार के जब हम उसको निरूपित करते हैं तो उसको हम भिन्न कह सकते हैं। या एक बात मैं बोलूं कि भिन्न एक संख्या है। आप इस बात को ध्यान से सुनना। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। मैंने क्या बोला कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण को, किसको? किसी पूर्ण को। जैसे मान के चलो हम पूर्ण की बात करें तो मान के चलो कि ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, तो यहाँ पे ये पूर्ण है। यहाँ पर ये क्या है? पूर्ण है। जो हमने अभी आपको बताया कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, तो ये पूर्ण हो गया। और यदि मान के चलो कि इसके भाग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए, किसी एक चीज का हम उपयोग कर ले, तो यहाँ पर जब हमारे पास सिर्फ इस प्रकार की जब आधी रोटी जब बचेगी, तो यहाँ पे हमको पूर्ण बताना मुश्किल होता है कि इसमें पूर्ण क्या था। तो यहाँ तो हम उसी को बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आधे भाग को उपयोग कर लिया गया, तो हमारा जो हर जो होगा वो होगा पूर्ण। उसी को हम पूर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। या जब हम इसको भिन्न के जब हम रूप में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखते हैं? 1/2। हम और भी आपको दूसरे प्रकार से इसकी जानकारी देते हैं। तो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि
भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। पूर्ण के किसी भाग को, जैसे मान के चलो कि ये एक सेब है, आप सेब इसको देख रहे हैं, ये पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है, हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण है। और इसका यदि हम कोई भाग कर दें, यदि हम इसका कोई भाग कर दें तो उसको दर्शाने की जो बात आएगी, तो क्योंकि हमको सबसे पहले तो पूरा एक सेब के बारे में बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एक सेब है। और जब इसको हम दो भाग में कर देंगे, ये भी क्या हो गया, दो भाग, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और यहाँ पे हमको दर्शाना है। तो जब हम इसको दर्शाते हैं तो दर्शाने में हमारा जो हर जो होता है, इसको हम पूर्ण के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमने ये बताया है कि कोई पूर्ण वस्तु है, कोई पूर्ण चीज है जिसको दो भाग में निरूपित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। अब यहाँ पे अगर भाग की बात आई तो हमने क्या किया है, इसके दो भाग किए हैं, और एक भाग का मान के चलो उपयोग कर लिया जाए, एक भाग का उपयोग कर लिया जाए, तो अब बची हमारे एक भाग, इसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 लिखे। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो दो है ये पूर्णता को बताता है। क्या बताता है, पूर्णता को बताता है। कैसे बताता है पूर्णता को, ये है और ये पूर्णता है, ये पूर्ण हो गया, और ये इसको हमने अब अलग कर दिए। तो यहाँ पर दो जो है, यहाँ पे इस बात को बता रहा है, और इसी का कोई भाग है उसको यहाँ पे इस बात को बता रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, 1/2। तो हमने अभी जो आपको जानकारी दी है सेब के बारे में, तो जैसा ये है 1/2, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे को हम हर बोलते हैं। अब हम इसको भी देख ले कि अंश और हर इसको हम क्यों बोलते हैं। तो ये अंश बटे हर बराबर, अंश बटे हर बराबर। तो यहां पर हम इसको ऊपर वाले को जो है हम ये बोल सकते हैं लिया गया हिस्सा या भाग बटे कुल किए गए हिस्से या भाग। अब यहां आपको बात समझ में आ गई कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो यहां पे जो हर है, ये जो हम हर की जो बात कर रहे हैं, या कुल किए गए हिस्से की जो हम बात कर रहे हैं, ये किसी भी चीज की संपूर्णता को बताता है। और यदि हमको हर के बारे में अगर जानकारी है तो निश्चित बात है कि हम किसी भी भिन्न को बहुत आसानी से बना लेंगे, चाहे वो समभिन्न हो, चाहे वो विषम भिन्न हो, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, तो उसको हम बहुत आसानी से बना लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया कौन सा, समभिन्न। दूसरा हमारा हो गया विषम भिन्न, और तीसरा हमारा जो हो गया ये है हमारा मिश्र भिन्न। तो साथियों अगर इसकी हमको जानकारी हो जाए, इसकी हमको यदि जानकारी हो जाए, तो हमारा जो NS 2021 के जो पेपर जो है, जो 61 से 70 तक के हमको करना है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी से हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि समभिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, और मिश्र भिन्न क्या होता है। अब सबसे पहले हम समभिन्न की बात करते हैं कि समभिन्न किसे कहते हैं। तो समभिन्न के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। कहने का मतलब कि हर हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
और अंश छोटा होना चाहिए। ऐसे भिन्न को हम समभिन्न बोलेंगे। और दूसरा विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न जो होता है, जैसे कि हम इसी को उल्टा करके लिख दे 5/3। कहने का मतलब ये है कि जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, उसका हर हमारा छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। और मिश्र भिन्न की यदि हम बात करें तो मिश्र भिन्न को जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 2/1/3। 2/1/3। अब बात आती है कि 3/5, 5/3 और 2/1/3 को यदि हमको चित्र के माध्यम से बताना है तो हम उसे कैसे बताएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंश बटे हर, और अंश बटे हर में मैंने बताया था कि अगर आपको हर की जानकारी है, हर की संपूर्णता अगर आपको मालूम है, तो आप किसी भी भिन्न को बना सकते हैं। अब जैसे हम 3/5 देख रहे हैं और ये 5 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेब के बारे में बताया था कि सेब एक पूर्णांक है, पूरा है, और जब उसको हमने 2 भाग किए तो हर में हमने 2 लिख दिए। कहने का मतलब कि कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसी चीज है जिसके कितने भाग है, 5 भाग है, मगर उपयोग कितना कितना किया गया है, 3 है। तो इस प्रकार से जैसे कि मान के चलो कि इसको हमको बनाना है, तो हमने इस प्रकार से एक ब्रेड बनाए, इसको 5 भागों में हमने कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग, ये संपूर्णता को बता रहा है यहाँ पे 5। और 3 भाग का उपयोग कर लिया गया है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा 1, ये 2, और ये क्या हो गया हमारा, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 भाग का उपयोग कर लिया गया है। यहाँ कितने भाग का, 3 भाग का उपयोग कर लिया गया है, तो ये 3। और टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब यदि हमको चित्र दे दिया जाए, हमने तो अभी इसको 3/5 को चित्र में हमने बनाया है, और यदि हमको चित्र दे दिया गया है और हमको बताया कि ये क्या लिखा हो, ये कौन सा भिन्न है, तो हम पहले पूरे उसके भाग को गिन ले, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। और कितने भाग का उपयोग किया जा रहा है, या कितने भाग को का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब आता है हमारा विषम भिन्न। हमारा कौन सा भिन्न, विषम भिन्न। विषम भिन्न को हमको प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि सम भिन्न को तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, और विषम भिन्न को बनाने के लिए हमको या तो मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना पड़ता है, तब हम बनाते हैं। मगर हमको यदि इसकी संपूर्णता मालूम है, हमको यदि इसके ये हर के बारे में मालूम है, तो निश्चित बात है कि हम इसको बहुत आसानी से बना देंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 यदि यहाँ पे बोल रहा है, तो इसकी ये बात तय है कि कोई वस्तु है जिसके कितने भाग हैं, 3। कितने भाग हैं, 3 भाग है। ठीक है, और कितने भाग का उपयोग किया जा रहा है, 5 भाग का उपयोग किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे चित्र के माध्यम से, तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से हम चित्र बनाते हैं। इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 हो गया, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु है जिसके कितने भाग हैं, 3। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 बना लिए, 1 2 3। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 भाग का उपयोग किया गया। ये संपूर्णता है, ये पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी है कि उसके कितने भाग है, 3 है। मगर कितने का उपयोग किया गया है, 5 भाग का उपयोग किया गया है। मतलब ये जो वस्तु है, ऐसी की ही कोई और वस्तु है यहाँ पे, यही वाली। ठीक है, कितनी है, इसी प्रकार की एक वस्तु और है जिसका उपयोग किया गया है। जैसे इसको हम करते हैं 1 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। संपूर्णता कितनी बताई जा रही है, 3, 1 2 3। और कितने भाग का उपयोग किया गया है, 5 भाग का। तो 5 भाग का उपयोग किया है, तो ये हो गया हमारा 1 भाग, ये हो गया हमारा 2 भाग, ये हो गया हमारा 3 भाग, ये हो गया हमारा कितना, 4 भाग, और ये हमारा कितना हो गया, ये
ये 5 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 हमने बना ली। कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्णता जो 3 बताई जा रही है, तो जिसमें से कि एक वस्तु का पूरा उपयोग कर लिया गया है। ठीक है, एक वस्तु का पूरा उपयोग कर लिया गया है और दूसरी वस्तु जो है उसमें से 2 भाग का उपयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी सबकी संपूर्णता कितनी है, तो इसकी 3 है। कहने का मतलब कि एक वस्तु को पूरा उपयोग किया गया है और दूसरी वस्तु में से सिर्फ दो भाग का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये बना हमारा 1/2/3। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विषम भिन्न जो होता है, इसमें 2 भिन्न समक का समावेश होता है। एक पूर्ण संख्या का, जैसे यहाँ पर आई है हमारी एक पूर्ण संख्या और एक हमारा समभिन्न। एक पूर्ण और एक समभिन्न को अगर मिला दिया जाए तो हमारी विषम भिन्न बनती है और यही विषम भिन्न बाद में हमारी मिश्र भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। अब यदि हमको इसको यदि चित्र के माध्यम से बनाना है तो हम बिल्कुल इसको भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है क्या कि कोई वस्तु है जिसकी संपूर्णता कितनी बताई जा रही है, 3। तो यहाँ पे हमने ये बनाए 1 2, क्योंकि यहाँ पे 2 वस्तु है तो और हम यहाँ बनाएंगे 1 2 और उसके बाद और एक वस्तु है जिसमें से सिर्फ कितने भाग का उपयोग किया गया है, 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें से 2 वस्तु का उपयोग हो गया है, ये 1 और ये 1, और यहां पर सिर्फ 1 भाग का उपयोग किया गया है। तो यहाँ 1 भाग का उपयोग किया गया है और ये 3 है। कहने का मतलब 1 धन 1 धन 1/3। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया हमारा, फिर से 2 सही 1/3। तो साथियों इस प्रकार से हम इसको किट्स के माध्यम से हम इसको बना सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको जो जानकारी देंगे, जो वीडियो की हम जानकारी देंगे, उसमें हम आपको बताएंगे सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, और सबसे ज़्यादा हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है समतुल्य भिन्न। छोटा बड़ा हम किस प्रकार से करेंगे तो वो हम आने वाले आपको वीडियो में जानकारी देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।